जो होते हैं अपना अपना कैंप लगाकर बैठे होते हैं। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कितने सारे लोग आए हैं, अगर ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स यानी स्पेशल लोग हैं जो कि सिर्फ इस कंपटीशन का हिस्सा बनने वाले हैं, और अगर इनकी मेन फोर्सेस को देखा जाए तो मुझे लगता है कि ग्रीन फॉरेस्ट तो अपनी एक आर्मी बना सकता है, और ग्रीन फॉरेस्ट की आर्मी जो है अगर चाहे तो वो पूरे के पूरे मेरम के ऊपर कब्जा भी कर सकती है। जबकि चीफ उसे कहता है कि आसपास की बातें करना बंद करो और चुपचाप जल्दी से अपना स्टफ जो है वो अनलॉक करना स्टार्ट करो, हमें जल्दी से जल्दी अपना कैंप लगाना होगा, फिर साथ ही हमें कहीं पर जाना भी है। तो वो उसे कहता है लेकिन हमें कहाँ पर जाना है? तो चीफ उसे कहता है क्या तुम भूल गए हमने यहाँ पर कहां पर जाना है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि डायबियोल ग्रुप के लोगों ने यहाँ पर हमें ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा दिया था, और हमें जाकर डायबियोल स्ट्रॉन्ग होल्ड के सीनियर से जाकर बात करनी होगी, हमें जाकर उन्हें रिस्पेक्ट देनी होगी, ये उनका हमारा जो फर्ज बनता है कि हम उनके पास जाएं और जाकर उन्हें रिस्पेक्ट दें। सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि अभी तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे, कभी हमें जाकर उनसे जाकर मिलना पड़ेगा। तो उसे कहता है हाँ अभी जाकर उनसे मिलना पड़ेगा। आज यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर इतनी आसानी से हमें एंट्री मिल गई है तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, और तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर आने के बाद सबसे पहली चीज हमें यही करनी चाहिए, जाके अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए? तो दूसरी तरफ हमारे जोखा को दिखाता है कि हमारा जोखा जो होता है बाहर जाकर खुले मैदान में लेटा होता है, चांद की तरफ देख रहा होता है। तो हमारी हाबियों को उसके पास आती है और उसे कहते तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें हर जगह के ऊपर ढूंढ रही थी, फाइनली मैं तुम्हें यहाँ पर देख रही हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस जगह के ऊपर? क्या तुम यहाँ पर सामान अनपैक नहीं करवाना चाहते? बाकी के सभी लोग तो काम कर रहे हैं और तुम यहाँ पर आकर लेटे हुए हो, क्या तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो? तो हमारा जोखा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपनी सोचों को इकट्ठा कर सकूं। मुझे यहाँ पर बहुत सारी सोचें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे समझ नहीं आ रही, इसी वजह से मैं इस जगह के ऊपर आ गया हूँ। और साथ ही उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर मुझे क्यों ढूंढ रही हो? तुम तो चायोन के आसपास रहती हो ना, चायोन कहाँ पर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों की लड़ाई हो गई है? तो हाबियों को उसे कहते हैं कि नहीं नहीं चायोन, हम दोनों की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, मैं और चायोन क्यों लड़ेंगे? फिर साथ ही उसे कहती है जब से चुलसान को चोट लगी है चायोन चुलसान का ख्याल रखती रहती है, वो उसके आसपास घूमती रहती है, इसी वजह से मैं आजकल उसके पास कम जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं उन दोनों के बीच आ जाऊंगी, इसी वजह से मैं उसके पास नहीं जा रही। तो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी ताकि मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातें कर सकूं। तो हमारा जोखा उसे कहता है इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर उसके साथ लड़ी नहीं हो, ये तो अच्छी बात है, और तुम यहाँ पर मेरे साथ घूमना चाहते हो जैसे कि चायोन जुलसान के साथ घूम रही है। तो हाबियों को उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है, वैसे बात तो यही है लेकिन फिर साथ ही वो आगे से शर्मा रही होती है। तो हाबियों को उसे कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज हो रही हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे जैसे इंसान को भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, तुम्हारे जैसे इंसान को कभी कोई परेशानी नहीं होती होगी, क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत तो है ही नहीं है। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि स्ट्रॉन्ग होने से इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सारी बातें ऐसी जो कि मुझे भी तंग करती हैं। फिर साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं। तो इसी के साथ ही हाबियों को उसे कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि क्या तुम यहाँ पर अपने पास के बारे में मुझे बताओ, कि क्योंकि तुमने पहले कभी अपने पास के बारे में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपना पास किसी के साथ तो शेयर करना चाहिए। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि चाहे मैं जितना भी अपने पास को यहाँ पर रिमेंबर करने की कोशिश करूं लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को याद नहीं कर पाता, मुझे तो अपने पेरेंट्स की शक्लें भी याद नहीं है। तो हाबियों कहते हैं लेकिन वो क्यों? तो हमारा जोखा उसे बताता है कि मेरी माँ तो मेरे पैदा होते ही मर गई थी, और उसके बाद मेरे फादर ने अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक कर लिया था, और मेरे फादर कभी उस रूम के अंदर से बाहर नहीं निकले। जब मैं 6 साल की उम्र का था तब मैंने पहली बार अपने फादर को एक बार देखा था, लेकिन उसके बाद मैंने उससे दोबारा कभी नहीं देख पाया, उसके बाद मेरे फादर भी मर गए, यानी कि मैं यहाँ पर अपने फादर के चेहरे को भी याद नहीं कर पाता, जितना चाहे उतना मैं उसको याद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ जिंदगी में एक ही बार देखा है। फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन वैसे मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी में एक इंसान है जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, उसे मैं कभी भूल नहीं पाया। तो उसे कहती है कि वाकई में तुम यहाँ पर किसी से इतनी नफरत करते हो? तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर एक इंसान से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि उस इंसान ने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये बात सुनती हाबियों को उसे कहती है कि वाकई में ऐसी बात है, जब तुम 6 साल के थे क्या उस वक्त उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? अब जबकि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हो चुके हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर से वापस चलो और जाकर उसे मार डालते हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें 6 साल की उम्र में किसी ने मारने की कोशिश क्यों की होगी? क्या तुम रॉयल फैमिली से हो? क्या तुम रॉयल ब्लड हो? इसी वजह से तो किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की होगी ताकि तुम्हें बचपन में मार डालें। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, और साथ ही उसे कहता है कि मैं उससे बदला नहीं ले सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम्हें लगता है कि ये इतना ज्यादा आसान है मैं जाकर बस उसे मार डालूंगा तो ये इतना भी आसान नहीं है। तो हाबियों को उसे कहते हैं कि इतना आसान क्यों नहीं है, तुमने एक डीमन जनरल को फाइट में हराया तो तुम जाकर उस इंसान को भी हरा सकते हो जिसने 6 साल की उम्र में तुम्हें मारने की कोशिश की थी। अब तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि तुम जाकर अपनी एक उंगली को फ्लिक करो तो तुम बड़ी आसानी से उसको मार सकते हो। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि असल में वो मेरी स्टेप मदर है।
तो हाँ, अभियोग भी इसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि जोखा की स्टेप मदर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। जब वो उसकी वारियो मैनर की कहानी को सुनती है तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो सो अभियोग कहती है कि मुझे यहाँ पर इसकी कहानी सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरानी हुई कि इस जैसा एक स्ट्रॉन्ग इंसान भी इस तरह की सिचुएशन से गुजर सकता है। मुझे जोखा की सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और हमें लगता था कि बस एक स्ट्रॉन्ग लड़का है जो कि यहाँ पर आकर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर अपनी पावर्स दिखा रहा है, लेकिन असल में वो ये कितना ज्यादा टूटा हुआ है, अंदर से ये कितना ज्यादा टूटा हुआ है, ये आज मुझे पता चला है। सो अभियोग को ऐसे ही लगता था कि सिर्फ उसी का पास जो बहुत ज्यादा टेरिबल रहा है, लेकिन अब उसे यहाँ पर जोखा के बारे में पता चला है कि जोखा का पास उससे भी ज्यादा खराब था। तो वो इस बात से और भी ज्यादा हैरान होती है। तो हमारा जोखा जो होता है उसे कहता है कि मेरी कहानी बहुत ज्यादा बोरिंग है ना, लेकिन जैसे ही वो सोबियो की तरफ देखता है, सोबियो वहां पर रो रही होती है। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि तुम्हें क्या होगा, तुम क्यों रो रही हो। तो उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर देना अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें मजबूर किया हो तुम्हारी कहानी सुनवाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी कहानी बहुत ज्यादा दुखी थी और मुझे इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा आ रहा है कि मैंने तुमसे ये कहानी क्यों सुनी है। तुम्हारा जोखा उसे कहता है ऐसा भी कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों रो रही हो, प्लीज यहाँ पर रोना बंद करो। तो वो उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर देना, और इसी तरह दोनों की बातचीत वहां पर चलती रहती है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारे ग्रीन फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। तो ग्रीन फॉरेस्ट का किंग जो होता है अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, वहां पर क्रिम्सन हेड स्ट्रॉन्ग होल्ड का मास्टर जो होता है उसके सामने अपना सर झुकाकर बैठा होता है और उसे बता रहा होता है कि मास्टर हमारे ऊपर अटैक हुआ था, रास्ते में कुछ लोग जो कि मर्चेंट यूनियन के लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे थे, उन लोगों ने बेस बदला हुआ था और उन्हें हमारे ऊपर अटैक करके हमारे सारे एग्जीक्यूटिव्स को बुरी तरह जख्मी कर दिया। और हम लोगों ने यहाँ पर सापियोंग में उन लोगों को देखा, उन लोगों ने अपना कैंप लगा रखा है। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला है कि वो 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग हैं। प्लीज मास्टर यहाँ पर हमारे साथ इंसाफ करें, अगर यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले उन लोगों ने हमारे पर अटैक किया है ताकि हमें यहाँ पर वाइप आउट किया जा सके, तो उसका मतलब है कि उन लोगों ने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा है। प्लीज मास्टर यहाँ पर इंसाफ करिए और हमें यहाँ पर इंसाफ चाहिए, उन लोगों को सजा दे, उन लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है। तो उसकी बात सुनने के बाद ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में ये कह रहे हो कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों ने तुम्हें पूरी तरह से हरा दिया है। मुझे ये बताओ कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को बने हुए कितने दिन हुए हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हुए हैं, और तुम यहाँ पर मुझे ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा क्रिम्सन हेड स्ट्रॉन्ग होल्ड जो वो यहाँ पर एक नए बने हुए 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से हार गया, उन लोगों से हार गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर कंप्लेन करने के लिए आओ या फिर तुम अपने बारे में ये बताने के लिए आओ कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, या फिर तुम ये बताने के लिए आए हो कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, किस तरह 6 महीने में वो तुमसे आगे निकल गया है। हालांकि तुम्हारी बेस जो वो 4-5 साल पुरानी है और तुम लोग पिछले कई सालों से यहाँ पर एक्टिव हो। तो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। तो इसी के साथ ही क्रिम्सन चीफ उनसे कहता है कि सर मुझे समझ नहीं आ रही कि आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि बेवकूफ कहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हें समझाता हूँ, हम सभी लोग बैंडेड्स हैं और तुम यहाँ पर जिस तरह से उनकी शिकायत कर रहे हो मुझे तो यही साफ लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर एक बैंडेड बनने के लायक ही नहीं हो, तुम लोग यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने के लायक नहीं हो। अगर उन लोगों ने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया तो इसका मतलब यह है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड तुमसे ज्यादा बेहतर है, और तुम्हें यहाँ पर कंप्लेन करने की बजाय यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए। जाकर जाओ उन लोगों से भी माफी मांगो और जाओ अपनी शक्ल छुपाकर कहीं जाकर बैठ जाओ। तुम्हें यहाँ पर आकर मुझसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस बात का अंदाजा हो चुका है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होल्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग को पता चलता है, तो वो यहाँ पर कहते हैं कि वो लोग स्ट्रॉन्गर है, इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों को हराया है, और मैं यहाँ पर इस तुम्हारी इस जो तुमने शिकायत लेकर आए उसको रिजेक्ट करता हूँ। और यहीं पर मास्टर जिन सॉवरेन को भी दिखाता है कि वो भी वहीं पर बैठा होता है। जिन जोनियन जनरल जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर इन लोगों को 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों ने हराया तो उसका मतलब यह है कि उस कमीने बच्चे ने इनको हराया होगा, और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर वो बच्चे यहाँ पर आया तो उसका मतलब यह है कि वो कमीना यहाँ पर हमें भी से हराने वाला है और बाकी के सभी लोगों को बड़ी आसानी से हरा सकता है। लेकिन लास्ट टाइम उस बच्चे की वजह से मुझे जो इंसल्ट फेस करना पड़ी है वो तो बहुत ज्यादा थी, मुझे यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग के सामने बेस्ड होना पड़ा, और अब यहाँ पर मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला। वो लड़का किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, और मुझे लगता है कि उसी लड़के ने यहाँ पर मास्टर क्रिम्सन को भी पीटा होगा, और इस तरह उसने यहाँ पर जिस तरह मुझे पीटा था इस बार तो मैं उस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वहीं पर बैठे बैठे उसकी बॉडी के अंदर से उसकी एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखने के बाद ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं तुम्हें क्या हो गया अचानक से, तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को क्यों रिलीज कर रहे हो। जबकि साथ ही वो ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होता है वहां पर क्रिम्सन डेथ रीपर से कहता है कि तुम यहाँ पर से चले क्यों नहीं जाते, अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर यहाँ पर यह केस तुम्हारे ऊपर उल्टा हो जाएगा। तो वो कहता है ठीक है मैं चले जाता हूँ, और इसी के साथ ही वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या सोचते हो, तुम मुझे यहाँ पर इस बारे में बताओ, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो। और साथ ही वो जिन जनरल से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये वही लड़का हो सकता है जिसने यहाँ पर इन सभी लोगों को नाइलेट किया है। तो उसी के साथ ही वो कहते हैं कि अगर वो लड़का वाकई में यहाँ पर आया तो फिर मुझे लगता है कि उस लड़की की पावर्स को मुझे खुद देखना पड़ेगा। तो जिन जनरल उसे कहते हैं कि आपको क्या वाकई में लगता है कि वो लड़का यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्गर है, उस लड़के की उम्र तो अभी 20 साल भी नहीं है, और लास्ट टाइम तो मैं कुछ ज्यादा पी रखी थी, इसी वजह से मैं उस लड़के से बुरी तरह से हार गया था, वरना मैं कभी उससे नहीं हारता। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं अच्छा तो ये बात है, तुम मेरे डिसाइपल और मेरे डिसाइपल होने के बावजूद तुम यहाँ पर उस लड़के
लड़के से हार गए और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल भी नहीं है, उस लड़के से तुमने इतनी बुरी तरह से मार खाई है और तुम कह रहे हो कि तुमने उस वक्त बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसी वजह से तुम हारे हो। तो वो कहता है जी मास्टर ऐसी बात है, मैंने उस वक्त बहुत ज्यादा पी रखी थी, मैं नॉर्मल से भी ज्यादा पी रखी थी, इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रही थी तो मैं तब हार गया था। तो फिर साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते तो फिर ठीक है मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया है। तो वो कहता है क्या फैसला कर लिया है? तो इसी के साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि मैंने ये फैसला कर लिया है कि कल जो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है उस कंपटीशन में तुम्हारी भी एक फाइट होगी उस लड़के योन जोखा के साथ। उस लड़के के साथ तुम्हारी एक फाइट रखी जाएगी और तुम यहाँ पर बिना पिए उस लड़के के साथ फाइट करोगे और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर वो लड़का मेरे डिसाइपल को हरा सकता है। अगर उस लड़के ने वाकई में तुम्हें जब पी रखी थी तब हराया था तो इसका मतलब यह है कि तुम बड़ी आसानी से उसको हरा सकते हो। लेकिन एक बात को याद रखना, अगर तुम यहाँ पर उस लड़के से फेयर एंड स्क्वेयर फाइट में हार गए फिर जब तुमने पी भी नहीं रखी होगी तो फिर तुम्हारे यहाँ पर बहुत ही बुरी सजा मिलने वाली है। तुम्हें यहाँ पर पूरे 10 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा और 10 साल के लिए तुम्हें यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसी के बाद 10 साल के बाद ही तुम ट्रेनिंग के बाद निकल पाओगे। कोई पीने को चीज नहीं मिलेगी और साथ ही सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होने वाली है। तो जिन चैनल जो होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं 10 साल और ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं पहले यहाँ पर ट्रेनिंग को भुगत चुका हूँ, मास्टर की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और उस लिविंग हेल के अंदर तो मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो इसी के साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं क्या तुम लोगों को समझ आ गई, क्या तुम सभी लोगों को समझ आ गई, तुम लोग मेरे डिसाइपल्स और तुम लोग यहाँ पर किसी बच्चे से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकते। अब यहाँ पर बताओ कि तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे? तो जिन जनरल कहता है जी मास्टर मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा और मैं उस लड़के से फाइट करूंगा और साथ ही उनके सामने सर झुका देता है और कहता है कि ठीक है मास्टर मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस लड़के को आपकी आंखों के सामने हराने वाला हूं। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर अगर उस लड़के से फाइट करने के लिए गया तो वो लड़का तो फिर से मुझे हरा देगा, फिर चाहे मैं यहाँ पर पी कर जाऊँ या फिर ना पी कर जाऊँ तब भी उस लड़के की स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो मुझे यहाँ पर कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा। तो जिन जनरल अब यहाँ पर उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए या फिर कोई नई चीज ढूंढने के लिए आग निकल पड़ता है। तो दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा चीफ जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। जैसे ही जिन जनरल जो होता है उनके पास पहुंचता है तो उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, साथ उसे ब्रदर कह के पुकार रहा था और कहता है कि ब्रदर जिन विंड्स सोवरियन तुम जहां पर आए हो हमसे मिलने के लिए। बाकी के सभी लोग भी उसे देखने के बाद वहां पर ब्रदर कहना शुरू कर देते हैं जिस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कमीने कहीं के लोगों की हिम्मत कैसे हुई जहां पर मुझे ब्रदर कहने की, लास्ट टाइम मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी और मैंने वहां पर उन सभी लोगों को ब्रदर कह दिया था और अब देखो ये सभी लोग यहाँ पर ओपनली मुझे ब्रदर कह रहे हैं। तो हमारा चीफ पोंग जो होता है आगे बढ़ता जाकर उसके साथ ही वैसे बातें कर रहा था जैसे कि उसका कोई दोस्त आया हो और वो उसे यहाँ पर ब्रदर कह के पुकार रहा था और कहता है कि आप हमें कह देते हम लोग आपसे मिलने के लिए आ जाते। बाकी के सभी लोग भी उसे वहां पर रिस्पेक्ट दे रहे थे जबकि माशियोन जो होता है बड़े आराम से बैठा साइड के ऊपर खा रहा होता है। जिन चैनल काफी ज्यादा गुस्से में होता है कहता है कि आखिरी बार है जब ये कमीने लोग यहाँ पर मुझे ब्रदर कह पा रहे हैं क्योंकि कल के बाद तो सब कुछ बदलने वाला है। जबकि चायोन और सोबियोक जो होती हैं वो लोग भी उसे यहाँ पर ब्रदर कह के पुकारती है, जैसे वो उसे बिग ब्रदर कह के पुकारती है तो उसी के साथ ही वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन साथ ही वो अंदर से खुश भी होता है कि दोनों लड़कियां उसे यहाँ पर बिग ब्रदर कह के पुकार रही हैं। तो उसी के साथ ही वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे सब कुछ याद है और साथ ही वो उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को इस ग्रीन फॉरेस्ट के रूल्स के बारे में बताने के लिए तुम सभी लोगों को पता ही होगा क्योंकि कल यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर यही देखने के लिए आया था क्या तुम सभी लोग यहाँ पर आए हो और साथ में तुम सभी लोगों को शेड्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज इस कंपटीशन में क्या होने वाला है। तो फिर साथ ही उन लोगों को कहता है कि आज से लेकर 3 दिन तक अगले 3 दिन तक यहाँ पर फाइट्स होने वाली है। जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे, जो चाहे वो अपनी मर्जी से कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है, अगर तुम लोग चाहो तो अपनी मर्जी से हिस्सा नहीं ले सकते। फिर साथ ही वो कहता है कि अब मुझे तुम्हें लिस्ट देनी होगी, बताओ कि तुम्हारे में से कौन कौन यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ से कौन यहाँ पर हिस्सा लेगा। तो इसी के साथ उसे पता होता है कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ जोखा का ही नाम लेने वाला है क्योंकि वही यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा, जबकि बाकी के सभी लोग तो इस लायक नहीं है कि इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ पोंग उसे कहता है कि आप यहाँ पर इस बारे में पूछ ही क्यों रहे हैं जबकि आपको पहले से पता है कि हमारी सिचुएशन क्या है। हमारे पास यहाँ पर ज्यादा पर्सनल्स नहीं है जो कि फाइट कर सकें, हमारे पास सिर्फ एक ही बंदा है जो कि इस कंपटीशन में, तुम लोग यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हो, मैं अभी यहाँ पर खाना खा रहा हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी इतना ग्रेट नहीं है, जबकि इसी के साथ जिन जनरल जो होता है उन लोगों से कहता है कि हाँ मुझे लगा था कि ये इसी लड़के का नाम लेने वाले हैं, यही एरोगेंट ब्रैड जो है इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर इन लोगों को जिता सकता है। लेकिन आज यहाँ पर मैं कुछ ऐसा जाओ खेलने वाला हूँ जिसकी वजह से ये लोग फाइट किए बगैर यहाँ पर हारने वाले हैं। अगर मुझे यहाँ पर इस लड़के से हारने से अपने आप को बचाना है तो फिर मुझे यहाँ पर इस बात को मेक श्योर करना होगा कि यह लड़का इस कंपटीशन का हिस्सा ना बने, यह लड़का इस कंपटीशन में फाइट ही ना करे। इसी के साथ अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होता है सभी लोगों से चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग जो यहाँ पर आए हो तुम सभी लोग यहाँ पर बैंडिट्स का ग्रुप हो, यानी कि तुम सभी लोग ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा हो और तुम सभी लोग अपने आप को साबित करने के लिए यहाँ पर आए हो। आज तुम सभी लोगों को रैंकिंग्स दी जाएगी, तुम सभी लोग यहाँ पर फाइट करोगे और फाइट करने के बाद तुम सभी की रैंकिंग्स होंगी। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर अपने आप को साबित करेंगे कि हम लोग यहाँ पर म्यूरियम के 9 ग्रेड
फैमिलीज की तरह ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही जल्दी हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट को इतना पावरफुल बना देंगे कि हम लोग 9 ग्रेड सेक्टर्स को भी हरा देंगे और हम लोग म्यूरम को टेक ओवर कर लेंगे। बहुत ही जल्दी पूरी की पूरी म्यूरम जो है वो यहाँ पर हमारे कदमों के नीचे होने वाली है। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उन सभी लोगों से कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर तैयार हो अपने ग्रीन फॉरेस्ट किंग को दिखाने के लिए कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। और इसी के साथ उनका जो एक एल्डर रेफरी होता है वो कहता है तो फिर हम लोग आज इस कंपटीशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो वो यहाँ पर इस कंपटीशन का मैनेजर होता है और बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इसी के साथ यहाँ पर यह कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। बैंडिट्स का ये बड़ा कंपटीशन जिसमें आसपास के जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड से बैंडिट्स आए हैं इस कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए। जिन लोगों को बुलाया गया था सभी लोग अपना अपना झंडा लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग अपने पहले दिन की फाइट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होती है इसी के साथ ही हमारा चीफ जो होता है वहां पर चुपचाप खड़ा होता है और सेकंड ब्रदर उसके पास आता है। उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहिए, कम से कम किसी एक कंपटीशन में तो हमें हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के कंपटीशन है। तो चीफ उसे कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में हिस्सा नहीं लेने वाले, हम लोग बस चुपचाप यहाँ पर बैठे रहेंगे और चुपचाप बस इस कंपटीशन को देखते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी कार्य होता है यहीं पर 12 डिमोनिक जनरल्स में से एक जनरल गोस्ट मोनार्च को दिखाते हैं जो कि जिन जनरल से बात करते हुए कह रहा होता है कि कब यहाँ पर तुम्हारी फाइट स्टार्ट होगी, तुम्हारी फाइट देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ब्रदर जिन जो होता है अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पी रहा होता है। उसे कहता है कि ये क्या तुम्हें अपनी फाइट की बिल्कुल परवाह नहीं है, ग्रीन फॉरेस्ट किंग ने तुम्हें कहा था कि इस बार तुम्हें पीनी नहीं है लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर इतनी सारी पिए जा रहे हो, क्या तुम फिर से यहाँ पर हारना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम हार जाओगे तो अगले 10 साल के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग यहाँ पर चुपचाप खड़े हैं, वो लोग किसी कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले रहे। और इसी के साथ ही हमारा जो जिन जनरल होता है वो आके हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं इस फाइट को जीतने वाला हूँ, मुझे एक बहुत ही खास किस्म की सीक्रेट टेक्निक पता चली और इसी सीक्रेट टेक्निक की वजह से मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत सकता हूँ। तो गोस्ट मोनार्च से कहता है कि तुम्हें कौन सी सीक्रेट टेक्निक पता चल गई जिसकी वजह से तुम इस कंपटीशन को जीतने वाले हो। जबकि जिन जनरल बता रहा होता है कि उसने यहाँ पर उन लोगों के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे और वो सीक्रेट टेक्निक बहुत ज्यादा फैटल टेक्निक है, ऐसी फैटल टेक्निक है जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इन जैसे बेवकूफों को जो कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से उठकर आए हैं, जिन्हें यहाँ पर दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इन बेवकूफों को मैंने बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया। तो इसी के साथ ही लास्ट नाइट का हमें सीन दिखाया जाता है कि लास्ट नाइट उसने किया क्या था। तो जब वहां पर आया था जिन जनरल ने आने के बाद उन सभी लोगों से उनसे लिस्ट मांगी थी और यहाँ पर उसने पता चला था कि जोखा सिर्फ अकेला है जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। तो इसी के साथ ही जब जोखा वहां पर कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात होती है तो सभी लोग जो होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चीफ पोंग कहता है कि जबकि जोखा इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा तो हम लोग बड़ी आसानी से पूरे कंपटीशन को जीत सकते हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड में हायर रैंकिंग पर पहुंच सकते हैं। तो जिन जनरल भी उनसे कहता है हाँ क्यों नहीं, जितने स्किल्स इस लड़के के पास है, जिस तरह से इसने मुझे हरा दिया था फिर बाकी के स्ट्रॉन्ग होल्ड के चीफ तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये लड़का तो बड़ी आसानी से ये सब कुछ कर लेगा। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर अगर इस लड़के ने इस कंपटीशन को जीत लिया तो फिर क्या होगा? कंपटीशन को जीतने के बाद यहाँ पर इस कंपटीशन का मकसद एक ये भी है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो है वो अपने लिए यहाँ पर पेट्रोलिंग गार्ड्स ढूंढ रहे हैं। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा और हायर मार्क्स के साथ जीतेगा उसे यहाँ पर पेट्रोलिंग गार्ड बना लिया जाएगा। पेट्रोलिंग गार्ड का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? पेट्रोलिंग गार्ड का मतलब ये होता है कि उसे यहाँ पर आसपास के जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं सभी के ऊपर नजर रखनी होती है और बार बार उसे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के ऊपर जाकर उनके पास से पैसे या भी कलेक्शन करनी होती है। यानी कि वो एक एग्जीक्यूटिव बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर जोखा बन जाएगा। अगर वो कंपटीशन को जीत जाता है तो फिर उसे यहाँ पर इस पोजीशन को लेना ही पड़ेगा क्योंकि बिना पोजीशन के लिए यहाँ पर वो इस कंपटीशन को जीतने का कोई फायदा नहीं होगा। जोखा उसे कहता है तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा और अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाता हूं तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं कभी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर वापस नहीं जा पाऊंगा। तो जिन जनरल उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये किस्म की प्रमोशन है, तुम्हें 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर वापस जाकर क्या करना है जबकि तुम यहाँ पर एक गार्ड बन सकते हो। पेट्रोलिंग गार्ड बनना पोजीशन में हायर है और उसी के साथ ही तुम्हें इससे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलेगी। हाँ ये बात ठीक है कि तुम 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर हो सकता है कि 2-3 साल के बाद विजिट करने के लिए जाओ क्योंकि यहाँ पर तुम्हें काफी अरसा लग जाएगा। हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को तुम्हें विजिट करना पड़ेगा और तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ यही होने वाली है कि तुम्हें हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को जाकर विजिट करते रहना होगा। तो फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तुम सभी लोगों के पास सिर्फ जोखा ही तो है जो कि तुम्हें प्रोटेक्शन देता है और तुम लोग यहाँ पर इसे अपना गार्डियन डीटी कहते हो। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होल्ड की रक्षा करता है, लेकिन अगर वहां पर से तुम्हारे पास ये चला गया तो फिर 5 पी के 10 हीरोज क्या कर लेंगे? क्योंकि 5 पी के 10 हीरोज तो वहां पर कमजोर पड़ जाएंगे और कंपटीशन जीतने का मतलब तुम्हारे लिए तो यहाँ पर नुकसान है क्योंकि इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद तो 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के 9 हीरोज को तो वापस जाना पड़ेगा, लेकिन तुम यहाँ पर रुक जाओगे, तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा पेट्रोलिंग गार्ड बनकर। तो ये बात सुनने के बाद माँ जोखा जो होता है उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं अपनी फैमिली को देख नहीं पाऊंगा, दोबारा अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाऊंगा। और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो सभी के सभी लोग भी वहां पर हमेशा खड़े होते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं कि ये कमीना यहाँ पर जानबूझकर उसके सामने इस तरह की बातें कर रहा है
क्योंकि जोखा तो एक सिंपल सा इंसान है। जोखा को जब यहाँ पर पता चलेगा कि उसकी फैमिली उसके साथ नहीं रहेगी तो वो कभी इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेगा। तो जिन जनरल जो होता है वो तो यहाँ पर खुश हो रहा था क्योंकि उसने अपना पांसा फेंक दिया और उसने यहाँ पर जोखा को अपने जाल में फंसा लिया है। जबकि दूसरी तरफ हमारा चीफ पोंग जो होता है उसे समझ आ रही होती है और बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो जोखा कभी भी इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन साथ ही साथ अंदर उन्हें इस बात का भी डर होता है कि अगर जोखा उन्हें छोड़ देगा तो फिर उनका 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड तो बिखर जाएगा। 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड उसी की वजह से स्ट्रॉन्गर है, अगर वो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड का हिस्सा नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। तो इसी के साथ ही वहां जोखा अपना फैसला कर लेता और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस कंपटीशन से बाहर रहना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन से अलग हो सकते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर कभी भी इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम में से कोई भी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर उदास खड़े होते हैं। तो चीफ पोंग उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह से अपना चेहरा बनाकर क्यों खड़े हो, जबकि यहाँ पर जोखा ने कह दिया है कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता। हाँ ठीक है, हम लोगों में से किसी को भी यहाँ पर एक गार्ड बनने की कोई जरूरत नहीं हो, ना ही हमें यहाँ पर इस में कोई इंटरेस्ट है। हम में से कोई भी यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग गार्ड नहीं बनना चाहता, बल्कि हम सभी लोग अपनी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर वापस लौटना चाहते हैं। तो हम सभी लोग यहाँ पर इस टेक्निकलिटी को भूल जाते हैं और इस कंपटीशन को सिर्फ एंजॉय करेंगे। हम इसे यहाँ पर एक टूर की तरह देखेंगे, यहाँ पर फाइट्स देखेंगे और घर वापस चले जाएंगे। जोखा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि हमारा चीफ पोंग जो होता है वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि हम यहाँ पर जोखा को अपने मकसद के लिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिन जनरल जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी टेक्निक यहाँ पर काम कर गई है। अब ये बेवकूफ लोग यहाँ पर इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे और अगर कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे तो मुझे उस लड़के से फाइट नहीं करना पड़ेगी। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था ये सब कुछ सोच सोच कर, जबकि वहां पर गोस्ट मोनार्क जो होता है उसे कहता है कि जिन जनरल तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो। आज यहाँ पर बात क्या है। जब वो वहां पर खुश हो रहा था तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग ऊपर बैठा ये सब कुछ देख रहा था और कहता है कि ये यहाँ पर इतना खुश क्यों हो रहा है और दूसरी तरफ 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग चुपचाप वहां पर खड़े क्यों है, वो लोग इस कंपटीशन का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे। वो लड़का जिसके बारे में मुझे बताया जा रहा है वो रेड हेयर वहां पर चुपचाप खड़ा है, वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने को तैयार नहीं है। तो कंपटीशन तो अभी भी यहाँ पर चल रहा था, लेकिन ये सारे का सारा कंपटीशन जो होता है इसमें कोई भी पावर्स यूज नहीं हो रही होती, बल्कि सभी लोग यहाँ पर नॉर्मली फाइट कर रहे होते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं। चीफ पोंग और बाकी के सभी लोग कहते हैं कि ये तो बच्चों की फाइट की जैसे लग रहा है, ये फाइट तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। और माँ जोखा जो होता है वो भी इस बात से बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। जोखा उनसे कहता है कि मैं जहाँ से जा रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तो उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पर रोजदा फाइट्स नहीं देखना चाहते, अभी तो फाइट स्टार्ट होने वाली है। तुम्हारा जोखा कहता है लेकिन मैं यहाँ पर देखकर बोर हो गया हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ताज़ा हवा चाहिए इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। अपनी तलवार उठाता और कहता है कि फिलहाल के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जोर की सूसू भी आई है, मैं और ज़्यादा नहीं रोक सकता। तुम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर रुक के कंपटीशन देखना है इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ था। तो इसी के साथ ही वहाँ जोखा जो होता है वहाँ पर जंप करते हुए बाहर चला जाता है। तो जोखा वहाँ चला जाता है और इसी के साथ चीफ कहता है कि लगता है ये कुछ ज़्यादा ही बोर हो गया है, इसी वजह से अपनी तलवार उठाकर यहाँ पर से चला गया, वरना कोई यहाँ पर सूसू करने के लिए अपनी तलवार लेकर क्यों जाता है। तो मास्टर शिमू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा है इन बच्चों की फाइट देखकर, क्योंकि उसके लिए तो ये बच्चों की फाइट की तरह ही है। वो अपनी तलवार के साथ जाकर पेड़ों के ऊपर अटैक करेगा, अपना गुस्सा निकालेगा। तो मास्टर शिमू से कहते हैं क्या तुमने देखा नहीं है कि किस तरह का वो एक मॉन्स्टर है, वो खुद यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पर किसी को बड़ी आसानी से हरा सकता है। अगर वो यहाँ पर पावरफुल ओपोनेंट्स को हरा सकता है तो ये सारी फाइट्स उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बच्चों की फाइट की तरह ही है। इसी वजह से वो यहाँ पर इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है और वो यहाँ से चला गया है। तुम इस हाबियोग जो होते हैं उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर जोखा को एक मॉन्स्टर क्यों कह रहे हो, जबकि चीफ उनसे कहते हैं कि हाँ हम सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी आंखों से देखा है उसे किस तरह से उसने फाइट की थी। उसने डिमोनिक जनरल को हराया था, उसने यिन विंड सोवरियन को हराया था, उसने यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्गर लोगों को हराया है और ये सभी लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, वाकई में एक मॉन्स्टर की तरह है। जबकि हमारी सोबियोग जो होती फिर से चलाकर उनसे कहते हैं कि प्लीज उसे यहाँ पर बार बार एक मॉन्स्टर कहना बंद करो और सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ घूर कर देखते हैं कि अभी से अचानक से क्या हो गया है, ये ऐसा क्यों कह रही है कि जोखा को एक मॉन्स्टर ना कहे। फिर साथ ही वो सभी लोग आपस में गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारी सोबियोग जो होती है वो शर्मिंदा हो जाती है कि मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, मैंने यहाँ पर लाउडली इन सभी लोगों से कह दिया। मुझे लगता है कि जितना ज्यादा ये उसे मॉन्स्टर कहते रहते हैं उतना ज्यादा मुझे लगता है कि मैं उससे दूर होती जा रही हूँ। अगर वो इस तरह और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा तो फिर मैं कभी उसके साथ खड़ी नहीं रह पाऊंगी। इसी वजह से मैं यहाँ पर परेशान हो रही हूँ कि ये बार बार उसे मॉन्स्टर कहना बंद करे। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हमारी जो फैमिली होती है पूरी तरह से परेशान होती है क्योंकि उन्हें इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना, इसी वजह से वो काफी ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। स्पेशली वहाँ जोखा जो होता है वहां पर से सुसु करने के बहाने निकल जाता है ताकि वो जाकर पेड़ों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल सके। तो जोखा के वहां पर चले जाने के बाद बाकी के सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है, खुद ही के मॉन्स्टर है, इसी वजह से वो यहाँ पर क्यों रुकेगा क्योंकि ये फायर तो एवरेज लोगों के लिए है। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं, फिर साथ ही वहां पर फायर देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर से जोखा के चले जाने के बाद कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है क्योंकि जोखा जैसे ही वहां पर से निकलता है वहां पर सीरियस फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो एक तरफ से यहाँ पर दाइबियोंग ग्रुप का जो लीडर होता है वो आता है, दूसरी तरफ से यहाँ पर हमारा एक लीडर आता है जो कि उससे फाइट करने
करने वाला है, यानी एक फाइटर जो कि उससे फाइट कर रहा था, जिसके बारे में अभी आगे जाकर बताते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं आपस में यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। सभी लोग इन दोनों की फाइट को सीरियस होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दाइब्योल ग्रुप का लीडर है उसे तो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो बंदा है उसे काफी सारे लोग जानते हैं और उसकी फाइट देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और फाइट काफी ज्यादा घमासान होती है, यानी कि वो लीडर जो होता है वो भी यहाँ पर उसे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है। दूसरी तरफ से जो मास्टर होता है वो भी यहाँ पर उसके साथ काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है। दोनों की फाइट में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है और सभी लोग यहाँ पर इस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो दाइब्योल ग्रुप के लोग होते हैं वो लोग तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, उनका लीडर यहाँ पर इस फाइट को जीत रहा है। तो दाइब्योल ग्रुप के लोग कहते हैं कि चीफ तुम सबसे बेस्ट हो, तुम यहाँ पर ये कर सकते हो। जबकि दूसरी तरफ हमारा चीफ पोंग जो होता है वो कहता है कि ये दाइब्योल ग्रुप का चीफ है, तो फिर हमें भी यहाँ पर इन लोगों को चीयर करना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि दाइब्योल ग्रुप के लोग ही हमें रिक्रूट करने के लिए आए थे, ग्रीन फॉरेस्ट में हिस्सा दे, उन्होंने हमें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का नाम दिया था। जब किसी के साथ ही मास्टर शिमू से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि वाकई में यहाँ पर दाइब्योल ग्रुप के चीफ को ग्रीट करना चाहिए या फिर उसको चीयर करना चाहिए। जबकि जरा गौर से देखो दूसरी तरफ उसके साथ कौन फाइट कर रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसके साथ कौन फाइट कर रहा है? ये तो एक बहुत ही बड़ी कैटास्ट्रोफी होने वाली है। तो चीफ पोंगो से कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, कैटास्ट्रोफी होने वाली है, क्या वाकई में यहाँ पर इतनी बड़ी फाइट होने वाली है? दाइब्योल ग्रुप का लीडर का यहाँ पर फाइट को जीता है तो हमारे लिए अच्छा होगा ना। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि हाय तुम यहाँ पर चीफ बन कैसे गए जबकि तुम्हें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता? तुम यहाँ पर दाइब्योल ग्रुप के लीडर के लिए चीयर कर रहे हो और यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि दाइब्योल ग्रुप का लीडर जो है वो यहाँ पर इस फाइट को जीत रहा है, यानी उसके पास अपर हैंड है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि दूसरी तरफ से जो टकला मास्टर से फाइट कर रहा है वो कौन है? वो ह्यूमन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड यानी कि ग्रीन फॉरेस्ट के किंग का अपना डिसाइपल है, उसके 12 डिमोनिक जनरल्स में से एक है, उसका नाम रेड आइड एक्सिस है और वो यहाँ पर दूसरी तरफ से उस बंदे से मार खा रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अगर वो यहाँ पर इससे हार जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग की इंसल्ट हो जाएगी। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग को भी दिखाता है कि वो भी यहाँ पर इस बात को पहचानता और कहता है कि ये क्या दाइब्योल ग्रुप का लीडर क्या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था? ली मूजिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कब से हो गया? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। और क्या वो यहाँ पर रेड आइड एक्सिस को भी हरा सकता है, क्योंकि उसे यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। फिर साथ ही वो काफी ज्यादा चिंतित लग रहा था और उसके बाकी के जितने डिसाइपल्स होते हैं सारे के सारे उसी की तरफ देख रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारे मास्टर जो वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा गोस्ट जो होता है उसे कहता है कि सर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये फाइट तो यहाँ पर रेड आई एक्सिस ही जीतने वाला है। वो थोड़ी देर के लिए बस यहाँ पर उसके सामने अपनी फाइट जो है ना फाइटिंग एबिलिटी को नहीं दिखाना चाहता था कि उसे जल्दी से जल्दी ना हरा दे, वरना लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी तो यहाँ पर फाइटिंग की स्टार्ट हुई है, आप बस देखते जाए कैसे यहाँ पर हमारा रेड आई एक्सिस इसको हराता है। उसको हराने के बाद आपके डिसाइपल्स जो है उनका नाम काफी ज्यादा आगे जाने वाला है। और ये ग्रीन फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट कंपटीशन है, ग्रीन फॉरेस्ट के कंपटीशन में इस तरह के वेरिएबल्स तो आते ही आते हैं, लेकिन साथ ही वो खुद भी यहाँ पर इस बात को नोटिस कर पा रहा था कि रेड आइड एक्सिस जो है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, यानी कि वो यहाँ पर उसे लंबे लंबे सांस आ रहे होते हैं। लेकिन रेड आई एक्सिस जो है उसने अभी तक यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को रिलीज नहीं किया, तो वो उसे कहता है कि मेरा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है ली मुजिन, अब मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज करूंगा, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक कमजोर इंसान हो लेकिन तुम तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करने वाला और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में तुम्हें हरा दूंगा। तो रेड आइड एक्सिस जो होता है उसे वहां पर चैलेंज करता है और कहता है कि मैं अगली एक स्ट्राइक के साथ तुम्हें हराने वाला हूं, तो तुम यहाँ पर रेडी हो जाओ, या तो उसे ब्लॉक करोगे या फिर इस स्ट्राइक के साथ तुम मरने वाले हो। तो ली मोजिन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो फिर देख लेते हैं। और इसी के साथ दूसरी तरफ से रेड आई एक्सिस अपनी स्पेशल टेक्निक 1000 वाइपर ब्लड स्ट्राइक टेक्निक को यूज करते हुए अपनी टेक्निक को रिलीज करता है, तो वहां पर उसकी एनर्जी के साथ एक बड़ा सा वाइपर बन जाता है, एक बड़ा सा स्नेक बन जाता है जो कि सामने की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहां पर बहुत सारे स्नेक्स जो होते हैं बल खाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं ली मूजिन की तरफ। तो मास्टर पोंग कहता है कि ये क्या देखो वहां पर कितने सारे स्नेक हैं, या तुम लोग यहाँ पर इस बात को देख पा रहे हो? और मास्टर मूजिन जो होता है दूसरी तरफ से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जबकि उसके साथ ही चिल्लाकर उसे कह रहे होता है कि चीफ प्लीज वहां पर से साइड के ऊपर हट जाओ। जबकि मास्टर शिम कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर दाइब्योल ग्रुप का जो चीफ है उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, उसकी फाइट खत्म हो चुकी है, अब वो यहाँ पर हारने वाला है। तो जैसे ही वहां पर वो स्नेक जो होते हैं जाकर मास्टर ली मूजिन के ऊपर अटैक करते हैं, तो उसके जो डिसाइपल्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, यानी मास्टर ग्रीन फॉरेस्ट किंग के डिसाइपल्स खुश हो रहे होते हैं कि ये फाइट जो है हमारा ही एक साथी जीतने वाला है। तो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वहां पर ली मूजिन जो होते हैं उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वहां पर उसके नीचे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो रहे होते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो मास्टर शिम जो होते हैं वहां पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि हालांकि अगर यहाँ पर इस फाइट को ये बंदा हार भी जाता है, यानी ली मूजिन इस फाइट को हार भी जाता है, तब भी यहाँ पर इसका नाम काफी ज्यादा आगे जाने वाला है। सभी लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि यहाँ पर रेड आई एक्सिस को अपनी फुल पावर्स को यूज करना पड़ा एक बॉर्डर के चीफ को यूज एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के चीफ को हराने के लिए। तो अगर यहाँ पर इसको हराने में से इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसका मतलब यह है कि चीफ काफी ज्यादा बेहतर है और ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो है इसे यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे और साथ इसको रैंकिंग भी देने वाले हैं। तो नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता
जाता है जहाँ पर रेड आई एक्सिस जो होता है अपने स्नेक्स को रिलीज करने के बाद वहाँ पर ली मुजिन को बाइंड कर लेता है और उसके बाद अपनी तलवार लेकर उसके पास जो भी वेपन होता है उसे लेकर ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि ये मेरी फाइनल स्ट्राइक है। और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है दूसरी तरफ हमारा जोका का सीन दिखाता है कि हमारा जोका जो होता है वहाँ पर से काफी दूर आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये जगह काफी ज्यादा बेहतर रहेगी, इस जगह के ऊपर मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई देख भी नहीं रहा और ऊपर से आसमान भी यहाँ पर काफी ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो हमारा जोका कहता है लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेनिंग किस तरह की करूँ। सामने जाता है और एक बड़ा सा पेड़ होता है, एक बड़ा मोटा तने वाला पेड़ होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये पेड़ ठीक रहेगा, इसी के ऊपर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, लेकिन कहीं मैं इस पेड़ को एक्सीडेंटली काट ना दूं, इसी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ही कम एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। तो मैं जोका उस पेड़ के सामने खड़े होकर अपनी तलवार को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और कहता है कि अगर मैंने ज्यादा एनर्जी को यूज किया तो शॉक वेव क्रिएट होगी और ये पेड़ कट जाएगा, मुझे बस हल्की सी एनर्जी को यूज करना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी और स्पीड को कंट्रोल करके इस पेड़ को काट सकूं। तो जोका जैसे वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर पेड़ को काटने लगता है तो उस पेड़ के पीछे वहां पर दिखाता है कि एक बंदा बैठा होता है, एक लड़का बैठा होता है। वो उसे कहता है कि ओए कहीं तुम पागल तो नहीं हो, क्या तुम यहाँ पर इस पेड़ के साथ साथ मुझे भी काटने वाले हो, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा जोका वहीं पर अपनी तलवार को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो बड़ी मुश्किल के साथ तलवार की एनर्जी को कंट्रोल करता है। तलवार जो होती है वहां पर पेड़ के साथ टकराने वाली होती है, लेकिन वह जोका उसने अपनी तलवार को उसके साथ टकराने से रोक लेता है और वो लड़का कहता है शुक्र है कि वरना तुमने तो मुझे यहाँ पर वाकई में काट दिया था। और साथ ही उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर ये मत कह सोच रहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलूंगा कि तुमने मेरी जान बख्श दी है, या फिर तुम ये चाहते हो कि यहाँ पर मैं तुम्हें बुरी तरह से पीट डालूं कि तुम यहाँ पर मुझे काटने वाले थे। तो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और हमारा जोका उसे कहता है कि यार ये बंदा कौन है, मैं इसकी प्रेजेंस को महसूस क्यों नहीं कर पाया कि यहाँ पर पेड़ के पीछे बैठा हुआ था। और इसी के साथ जोका उसे कहता है कि क्या तुम एक माउंटेन बैंडेड हो, अगर तुम एक माउंटेन बैंडेड हो तो फिर तुम इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो फाइटिंग अरीना में होना चाहिए, जाकर फाइट में हिस्सा लेना चाहिए या फिर फाइट्स को देखना चाहिए। तो वो लड़का उसे कहता है कि मैं जहां पर भी रहूं तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है यंग स्ट्रॉन्ग होल्ड चीफ, मैं जहां पर इस जगह के ऊपर बैठा आराम से जो भी कर रहा हूं वो कर रहा हूं, तुम्हें इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जोका उसे कहता है कि यार तुम हो कौन और तुम यहाँ पर मेरे साथ बहस क्यों कर रहे हो। और साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे यंग बैंडेड चीफ कह रहे हो, लेकिन मैं अपने ग्रुप का चीफ नहीं हूँ बल्कि हमारा चीफ तो कोई और है। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने चीफ नहीं हो, इसका मतलब यह है कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी तुम्हारे ग्रुप के अंदर कोई है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 53 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।